कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणाय तृतीयस्कन्धः द्विविंशोऽध्यायः। मैत्र उवाच। श्री मैत्र मुनि ने कहा, सम्राट के अनेक गुणों तथा कार्यों की महानता का वर्णन करने के पश्चात मुनि शांत हो गए और आ जाने से कुछ बस उन्हें इस प्रकार संबोधित किया। मनु ने कहा, वेद स्वरूप ब्रह्मा ने वैदिक ज्ञान के द्वारा स्वयं के विस्तार हेतु अपने मुखारविंद से आप जैसे ब्राह्मणों को उत्पन्न किया, जो तप ज्ञान तथा योग से युक्त हैं और इंद्रिय तृप्ति से विमुख हैं। ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए सहस्त्रपाद विराट पुरुष ने हम क्षत्रियों को अपनी सहस्त्र भुजाओं से उत्पन्न किया। अतः ब्राह्मणों को उनका हृदय तथा क्षत्रियों को उनकी भुजाएं कहते हैं। इसलिए ब्राह्मण तथा क्षत्रिय एक दूसरे की और साथ ही स्वयं की रक्षा करते हैं। कार्य कारण रूप होने के बाद भी निर्विकार होकर श्री भगवान एक दूसरे के माध्यम से रक्षा करते हैं। आपके दर्शन मात्र से मेरे सारे संदेह दूर हो चुके हैं, क्योंकि आपने कृपा पूर्वक अपनी प्रजा की रक्षा के लिए उत्सुक राजा के कर्तव्य की सुस्पष्ट व्याख्या की। यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपके दर्शन हो सके, क्योंकि जिन लोगों ने आपके अपने मन तथा इंद्रियों को बस में नहीं किया, उन्हें आपके दर्शन दुर्लभ हैं। मैं आपके चरणों की धूल को सिर से स्पर्श करके और भी कृत्य हुआ। सौभाग्य से मुझे आपके द्वारा उपदेश प्राप्त हुआ और इस प्रकार आपने मेरे ऊपर महती कृपा की है। मैं श्री भगवान को धन्यवाद देता हूँ कि मैं ध्यान पूर्वक आपके विमल शब्दों को सुन रहा हूँ। हे महामुनि, कृपा पूर्वक मुझ दीन की प्रार्थना सुने, क्योंकि मेरा मन आपकी पुत्री के स्नेह से अत्यंत उद्विग्न है। मेरी पुत्री प्रियव्रत तथा उतानपाद की बहन व आयुशील गुण इत्यादि में अपने अनुकूल पति की तलाश में है। जब से इसने नारद मुनि से आपके उत्तम चरित्र, विद्यारूप वय तथा अन्य गुणों के विषय में सुना है, तब से यह अपना मन आप में स्थिर कर चुकी है। अतः हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप इसे स्वीकार करें, क्योंकि मैं इसे श्रद्धापूर्वक अर्पित कर रहा हूँ और यह सभी प्रकार से आपकी पत्नी होने और आपकी गृहस्थी के कार्यों को चलाने में सर्वथा योग्य है। उद्यस्य ही कामस्य प्रतिवादो न सस्यते, अपि निर्मुक्त संगस्य कामरक्तस्य किम पुनः। स्वतः प्राप्त होने वाली भेंट का निरादर नितांत विरक्त पुरुष के लिए भी प्रशंसनीय नहीं है, फिर विषयासक्त के लिए तो कहना ही क्या है। जो स्वतः प्राप्त भेंट का पहले अनादर करता है और आगे चलकर कंजूस से वर मांगता है, वह अपने विस्तीर्ण यश को खो देता है और अन्य व्यक्तियों द्वारा अवमानना से उसका मानभंग होता है। स्वयंभु मनु ने आगे कहा, हे विद्वान, मैंने सुना है कि आप विवाह के इच्छुक हैं। कृपया मेरे द्वारा दान से दी जाने वाली अर्पित कन्या को स्वीकार करें, क्योंकि आपने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत नहीं ले रखा है। ऋषिर्वाच। महामुनि ने उत्तर दिया, निसंदेह मैं विवाह का इच्छुक हूँ और आपकी कन्या ने न किसी से विवाह किया है, न किसी दूसरे को वचन दिया है। अतः वैदिक पद्धति के अनुसार हम दोनों का विवाह हो सकता है। आप अपनी पुत्री की वेदों की द्वारा स्वीकृत वैवाहिक इच्छा की पूर्ति करें। उसका हाथ कौन नहीं ग्रहण करना चाहेगा। वह इतनी सुंदर है कि उसकी शारीरिक कांति ही उसके आभूषणों की सुंदरता को मात कर रही है। मैंने सुना है कि आपकी कन्या को महल की छत पर गेंद खेलते हुए देखकर महान गंधर्व विश्वावसु मोहवश अपने विमान से गिर पड़ा था, क्योंकि वह अपने नूपुरों की ध्वनि तथा चंचल नेत्रों के कारण अत्यंत सुंदरी लग रही थी। ऐसा कौन है जो स्त्रियों में शिरोमणि स्वयंभु मनु की लाडली पुत्री और उतानपाद की बहन का समादर नहीं करेगा। जिन लोगों ने कभी लक्ष्मी जी के चरणों की पूजा नहीं की, उन्हें तो इसका दर्शन तक नहीं हो सकता। फिर भी यह
मेरी स्वेच्छा से मेरी अर्धांगिनी बनने आई है। अतः इस सती कन्या को मैं अपनी पत्नी रूप में स्वीकार करूंगा, किंतु शर्त के साथ, जब यह मेरा वीर्य धारण कर चुकेगी तो मैं परम सिद्धों पुरुषों के समान भक्ति योग को स्वीकार करूंगा। इस विधि को भगवान विष्णु ने बताया है और यह द्वेष रहित है। मेरे लिए तो सर्वोच्च अधिकारी अनंत श्री भगवान है, जिनसे यह अद्भुत सृष्टि उद्भूत होती है और जिन पर इसका पालन तथा विलय आश्रित है। वे उन समस्त प्रजापतियों के मूल हैं जो विश्व में जीवात्माओं को उत्पन्न करने वाले महापुरुष हैं। मैत्रेय उवाच, हे योद्धा विदुर, कर्दम मुनि ने केवल इतना ही कहा और कमलनाथ पूज्य भगवान श्री विष्णु का चिंतन करते हुए वे मौन हो गए। वे उसी मौन में मुस्कुराने लगे जिससे उनके मुखमंडल पर देवहूति आकृष्ट हो गई और मुनि का ध्यान करने लगी। रानी शतरूपा तथा देवहूति दोनों ने दृढ़ संकल्प किया और अपनी पुत्री के समान गुणों से युक्त मुनि श्री कर्दम को अर्पित कर दिया। महारानी शतरूपा तथा वरवधु बेटी दामाद को प्रेम पूर्वक अवसर के अनुकूल अनेक बहुमूल्य भेंटें तथा आभूषण, वस्त्र तथा गृहस्थी की बहुत सारी वस्तुएं प्रदान की। इस प्रकार अपनी पुत्री योग्य वर को प्रदान करके अपनी जिम्मेवारी से मुक्त होकर स्वयंभू मनु का मन वियोग के कारण विचलित हो उठा और उन्होंने अपनी प्यारी पुत्री को दोनों बाहों से भर लिया। सम्राट अपनी पुत्री के वियोग को सहने हेतु समर्थ न थे, अतः उनके नेत्रों से बारंबार अश्रु झरने लगे और उनकी पुत्री का सिर भींग गया। वे बिलख पड़े, मेरी माता, मेरी प्यारी बेटी। तब महर्षि से आज्ञा लेते हुए और उनकी अनुमति पाकर राजा अपनी पत्नी के साथ रथ पर सवार हुआ और अपने सेवकों सहित अपनी राजधानी के लिए चल पड़ा। रास्ते भर वे साधु पुरुषों के लिए अनुकूल सरस्वती नदी के दोनों ओर सुहावने तटों पर उनके शांत तथा सुंदर आश्रमों की समृद्धि को देखते हैं। राजा का आगमन जानकर उनकी प्रजा अपार प्रसन्नता से ब्रह्मवर्त से बाहर निकल गई और वापस आते हुए अपने राजा का गीतों, स्तुतियों तथा वाद्य संगीत से सम्मान किया। प्रेम से बोलिए वृंदावन